लश्कर का कमांडर हाफिज का मजबूत हाथ काट डाला गया। सैफुल्ला खालिद को अज्ञात हमलावरों ने कैसे मौत के घाट उतारा और कौन था ये सैफुल्ला खालिद जिसका मारा जाना हाफिज के लिए बड़ी चोट है, देखिए। जिसने भारत में खून बहाया, जिसने बेंगलुरु, नागपुर, रामपुर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया, वो मारा गया। उसके सीने में पीतल दाग दिया गया। नाम रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह। लश्कर तैयबा के इस खूंखार चेहरे को जरा गौर से देखिए। इसी आतंकी ने भारत की जमीन पर कई बार आतंकी खूनी पटकथा लिखी थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मतली शहर में लश्कर के इस टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह को दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। लश्कर के टॉप आतंकी अबू सैफुल्लाह के खात्मे से एक बार फिर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान में 9 आतंकियों के अड्डे को तबाह किया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो पाकिस्तान अपनी छाती पीट रहा था। दुनिया के सामने बार बार झूठ बोल रहा था कि उसके यहाँ आतंकियों के अड्डे नहीं हैं और न ही आतंकी हैं। अबू सैफुल्लाह नेपाल में विनोद कुमार बनकर काम कर रहा था। वहां पर उसने नेपाल के नागरिक नगमा बानू से शादी की और फिर वहीं से भारत के खिलाफ लश्कर का ऑपरेटर बनकर नेटवर्क चला रहा था। अबू सैफुल्लाह भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। 2005 में बेंगलुरु IISc पर अटैक का मास्टरमाइंड, 2006 में नागपुर के RSS मुख्यालय पर हमला, 2008 में यूपी के रामपुर CRPF कैंप पर हमला जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। भारत में इन आतंकी हमलों में हर बार अबू सैफुल्लाह का नाम सामने आया, लेकिन हर बार वो बच निकला। पाकिस्तान के इस आतंकी अबू सैफुल्लाह ने अपना बेस कैंप नेपाल को बना रखा था। नेपाल से ही घुसपैठ कराकर वो भारत आतंकियों को भेजता था। उसने पैसे का जाल बिछा रखा था और नेपाल से भारत को खून से रंगने की प्लानिंग करता था। लेकिन रविवार को उसकी कहानी का आखिरी चैप्टर लिख दिया गया। जिस पाकिस्तान की जमीन पर लश्कर तैयबा आज भी फल फूल रहा है, उसी जमीन पर अज्ञात हमलावरों ने अबू सैफुल्लाह को जहन्नुम पहुंचा दिया। इससे पहले लश्कर तैयबा का आतंकी मोस्ट वांटेड अबू कताल मार्च में मारा गया था। उसे भी पाकिस्तान के पंजाब में अनजान हमलावरों ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी थी। अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। अबू कताल के बाद अब सैफुल्लाह ने हाफिज को नया जख्म दिया है। आज भारत में उन परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली होगी जिन्होंने अपनों को नागपुर, रामपुर और बेंगलुरु में खोया था, क्योंकि अबू सैफुल्लाह जो आतंक का आर्किटेक्ट था, वो अब किसी नए हमले की साजिश नहीं रच सकेगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लश्कर का जो खूंखार आतंकी मारा गया है, ये कोई छोटा मोटा आतंकवादी सैफुल्लाह नहीं था, लश्कर का कमांडर था। इसका मुख्य काम भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना था, लेकिन अब उसे उसी के अंजाम तक पहुंचा दिया गया। भरी दोपहरी बीच सड़क पर तड़पता यह शख्स कोई आम पाकिस्तानी शहरी नहीं, लश्कर के टॉप कमांडर्स में से एक है। नाम अबू सैफुल्लाह निजामनी उर्फ रजाउल्लाह निजामनी उर्फ विनोद कुमार उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ खालिद उर्फ वजीउल उर्फ वाजिब। काम लश्कर के लिए आतंकी और फंड जमा करना। जगह सिंध पाकिस्तान। नतीजा ठीक। सिंध के पादीन इलाके में जिस शख्स को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, वो कोई और नहीं, हाफिज सईद का आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक बड़ा कमांडर था। इसकी हैसियत और रसूख के बारे में आगे बताने से पहले ये तस्वीरें देखिए। ये चारपाई जो बीच सड़क पर रखी हुई है, इस पर उसी सैफुल्लाह खालिद की मिट्टी है जो जिंदगी भर इस्लामिक दहशतगर्दी के लिए काम करता था और आखिरी वक्त में बीच सड़क पर ढेर हो। इस सैफुल्लाह के नमाज जनाजा में यूं तो सिंध के मातली शहर में 100 लोग जमा हो गए, लेकिन उसमें आम शहरी कम और लश्कर के आतंकी ज्यादा थे। पहली कतार में खड़े लोगों में जो एक दहशतगर्द नजर आया है, वो लश्कर तैयबा का कमांडर फैसल नदीम बताया जाता है। इस दहशतगर्द के नमाज जनाजा में AK-47 लेकर आए आतंकियों की तस्वीरें भी साफ नजर आ रही हैं।
ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि सिंध में अज्ञात हमलावरों ने जिस दहशतगर्द को मौत के घाट उतारा था, वो कोई मामूली अपराधी नहीं, लश्कर का वो सरगना था जिसके हाथ हिंदुस्तान के बेगुनाहों के खून से रंगे थे। आतंकी अबू सैफुल्लाह लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज था। नेपाल में रहते हुए उसने भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिलवाया था। लेकिन सैफुल्लाह के बारे में जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली तो लश्कर के चीफ ने उसे नेपाल से पाकिस्तान में शिफ्ट करवा दिया था। पाकिस्तान के सिंध में रहते हुए वो भारत में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। बताया जाता है कि नेपाल से पाकिस्तान शिफ्ट होने के बाद सैफुल्लाह सिंध प्रांत के हैदराबाद और बादिन जिले से लश्कर के लिए आतंकी खोज कर लाता था, उनकी भर्ती करता था, लश्कर और जमात उद दावा के लिए फंड भी जमा करता था। ऑपरेशन सिंदूर में हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर के हेडक्वार्टर मुरिदके को इंडियन आर्मी ने मिसाइल से उड़ा दिया था। उसके बाद से ही लश्कर के तमाम आतंकियों की पाकिस्तान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यहां तक कि उन्हें घर से निकलने के लिए मना किया गया है। सैफुल्लाह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन वो घर से जैसे ही निकला उसे अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। बीते 3 सालों में हाफिज के कई करीबी और इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान में चुन चुनकर मारे जा चुके हैं। सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद लश्कर के ऑपरेटिव्स के अंदर दहशत का माहौल और बढ़ेगा, क्योंकि अब अपनी मांद में भी ये भेड़िए महफूज नहीं है। वैसे भी सिंध देश का बच्चा इन आतंकवादियों की हुकूमत से आजादी के लिए कमर कस चुका है। ये भी वजह है कि तमाम हिफाजत के उपाय करने के बावजूद हाफिज का आतंकी गुर्गा सरेराह ढेर कर दिया गया। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और आइए अब हम आपको बताएं कि 4 साल में 23 आतंकवादियों को मार डाला गया, उनको मौत के घाट उतार डाला गया। कल सैफुल्लाह और ये देखिए मार्च 2022 में ज़हूर इब्राहिम को कराची में मारा गया था, तब से लेकर सैफुल्लाह अभी तक, मतलब कि ये 23 हो गए हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े आतंकवादी हैं यहाँ पे। अबू कताल, सैयद खालिद रज़ा, आमिर सरफराज तांबा, अदनान अहमद, शाहिद लतीफ़, रियाज अहमद, बशीर अहमद मीर और ज़हूर इब्राहिम, ये आतंकवादी ढेर हुए हैं 4 साल में 23। और कल सिंध में एक बड़ा लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह खालिद मारा गया है। और इसके बाद अब जो नज़र है वो है हाफिज़ पे। तो क्या अब नंबर 1 लश्कर के चीफ का नंबर आ चुका है? मोस्ट वांटेड पर भारत सख्त है और लक्ष्य भारत का तय है हाफिज़। पाकिस्तान में हाफिज के मरकज पर आसमान से मौत बरसी। मुरिदके की माटी में दहशतगर्दों के दफन होते ताबूतों की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लश्कर के दहशतगर्दों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के बंदे सलामी ठोकने पहुंचे थे। और इस बार भी जब अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद के एक बड़े गुर्गे को बीच चौराहे पर ढेर कर दिया है, तो फिर लश्कर के आतंकियों की मौजूदगी और AK-47 के साए में नमाजे जनाजा ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का सच दुनिया के सामने रख दिया है। इस वारदात से 2 चीजें एक बार फिर से जाहिर हो गई हैं। एक ये कि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज का हाथ इस्लामिक दहशतगर्दों के साथ है, और दूसरी ये कि आतंकी चाहे जहां छिप जाए वो अपनी मौत से नहीं बच सकते, क्योंकि तमाम सुरक्षा के बावजूद सैफुल्लाह मारा गया। इससे पहले लश्कर के चीफ हाफिज सईद के कई करीबी आतंकवादी जो इंडिया से मोस्ट वांटेड आतंकी थे, उनकी अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हत्या की है। खुद हाफिज सईद पर लाहौर में उसके घर के पास खतरनाक फिदाइन हमला हुआ था, जिसमें हाफिज सईद बाल बाल बच गया था। तब पाकिस्तानी हुकूमत कभी उसे गैस का ब्लास्ट बता रही थी तो कभी पाइपलाइन का ब्लास्ट। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर हाफिज सईद, इसके बेटे तलहा सईद समेत इंडिया के सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों की न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई है, बल्कि उन सभी को ज्यादा मूवमेंट न करें, ये भी पाकिस्तान आर्मी और ISI की तरफ से मैसेज दिया गया है।
क्योंकि अज्ञात हमलावरों की नजर हाफिज पर किस कदर टिकी हुई है, उसकी एक वानगी कुछ ही दिनों पहले दिखी थी, जब हाफिज के पहरेदारों ने खुद कबूला था कि इस जगह पर हाफिज सईद रहता है और उसकी जगह हिफाजत के लिए हथियारबंद दस्ते की तैनाती भी की गई है। इंशाल्लाह चली के रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होएगी एक दो चार दिन। ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने। हाँ 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 हाफिज ने ये जितनी भी सिक्योरिटी है हाफिज पर्सनल रखी सारी। ठीक है इंशाल्लाह। ऐसे में इंतजार बस इस बात का है कि हाफिज कब तक अपनी मांद में घुसा रहता है, कब मांद से बाहर निकलता है और कब उसके ढेर होने की खबर आती है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।